कि जिस प्रकार से इस यज्ञ की आपने यह व्यवस्था बनाई है, आप सभी लोग अपने कर्म निष्ठा के साथ, धर्म निष्ठा के साथ इस यज्ञ के लिए प्रयत्नशील और साधुवाद के पात्र हैं। आपकी निष्ठा को, आपकी श्रद्धा को नमन करते हुए मैं आज की भगवत चर्चा में प्रवेश करते हुए कथा को प्रारंभ करता हूं। पावन गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज, जो अपना सर्वस्व त्याग करके अन्न सन पर बैठे और भगवान सुखदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। उस पावन सानिध्य को प्राप्त करके मृत्यु भय का निवारण श्री शुकाचार्य जी कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान वाणी का विषय नहीं है, ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। आप अपने को बहुत बड़ा विद्वान, जानकार, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी समझें, पर फिर भी आप अपने ज्ञान को बड़ा मान करके भगवान के विषय में कहना चाहें, लेकिन परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है कि धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र, श्रुतियां वह नेति नेति कहती हैं, पर फिर भी उस अनंत के वाचक का गुणानुवाद करते करते थकते नहीं। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मेरी जो निष्ठा थी वो निर्गुण में थी। मैं निर्गुण का उपासक था, पर फिर भी गोविंद के गुणानुवाद इतने मधुर हैं कि मैंने जाकर के अपने पिता से भागवत सीखी। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तमा श्लोकलीलया गृहीत चेतां राजर्षये आख्यानं यदधीतवान्। परीक्षित, ब्रह्म जो है वो वाणी का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहे बगैर रह नहीं सकता हूं। और एक चीज का ध्यान और रखना परीक्षित, तुम्हें 7वें दिन मरने का शाप हुआ है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कथा। कथा कहना मेरा स्वभाव है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, यद्यपि आकाश का अंत नहीं है, फिर भी पक्षी उड़ा करते हैं। उसी प्रकार से उस पर ब्रह्म, उस परमात्मा का तो अंत नहीं है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार संत मनीषी अपनी वाणी से अलंकृत करके उस प्रभु का नाम संस्मरण करते रहते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म वाणी का विषय नहीं। निज गिरा पावनी कर्णिका रण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन कर्णिका रण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार वारधि पार कवि
कोने लयो निज गिरा पावन करने का। उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। विदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा पावन कर